में हम कवर करेंगे पॉलिटी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बिहार टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी प्रश्न बिहार टीचर के लिए सिलेक्टेड प्रश्न है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। राइट आंसर हो जाएगा डी, सरदार पटेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? तो पेंथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और स्टैफर्ड क्रिप्स थे, लेकिन विलियम वुड नहीं थे। राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, विलियम वुड नहीं थे। ये तीनों थे। और कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारत के संविधान का निर्माण किया गया था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही। तो इस सदस्य कौन थे? तो पेंथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और स्टैफर्ड क्रिप्स थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था तब बी.एन. राव के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी.एन. राव का पूरा नाम क्या है? सर बेनेगल नरसिंह राव। सर बेनेगल नरसिंह राव थे और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था तो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। अगर प्रांत में अगर पूछा जाए कि प्रांत में द्वैध शासन लागू हुआ था तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था प्रांत में। और यहाँ पूछा जा रहा है केंद्र में द्वैध शासन तो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, बी.एन. राव। आप लोग गलती से बी.आर. अम्बेडकर नहीं मार दीजिएगा, भीमराव अम्बेडकर। ये राइट आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता किस में संविधान सभा प्रारूप में समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 अन्य सदस्य थे और मिलाकर हो जाएगा टोटल 7, लेकिन अन्य उनके सिवा 7 लोग थे, 6 लोग थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को इन्हें अस्थायी चुना गया था और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान निर्माता परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, तदर्थ झंडा समिति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो जन गण मन को 1950 में अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को अपनाया गया था और जन गण मन को राष्ट्रीय गान है। और कौन गाए थे? तब रविंद्रनाथ टैगोर गाए थे। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था, वंदे मातरम को, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। और पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 15, टोटल 15 सदस्य महिला थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 64 भारतीय संविधान की एकात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो हो जाएगा राइट आंसर कनाडा से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार लिया गया है तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहण किए थे।
तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के या पूर्वी सोवियत संघ के संविधान से लिया। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य में वर्णित है, तो संविधान की प्रस्तावना में है भारत को धर्मनिरपेक्ष। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो प्रस्तावना में किया गया, संविधान के। राइट आंसर हो जाएगा डी। संविधान के प्रस्तावना में पहले ही बोला जाता है हम भारत के लोग भारत को, तब किस में आता है, संविधान की प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है, तो भारत और इंडिया के नाम से किया गया है। भारत और इंडिया के नाम से किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो जनता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्वीकार है, यानी कि दो या दो से अधिक देशों में अपना नागरिकता एक ही समय में दो नागरिकता ले सकते हैं। चलिए, और तो 4 देशों में दोहरी नागरिकता है। यूके में है, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है, और स्विट्जरलैंड में है। 4 देशों में है दोहरी नागरिकता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, तो हो जाएगा डी, संसद के पास ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ये कौन से भाग में आते हैं, तो भाग 3 में आते हैं, 12 से 35 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, उच्चतम न्यायालय को। किसे माना जाता है अभिभावक, उच्चतम न्यायालय को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 300 के ए में रख दिया गया है अनुच्छेद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का किया गया है, तो अनुच्छेद 17। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के से संबंधित है, अनुच्छेद 14 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार के संरक्षक कौन है, तो मूल अधिकार के सर्वोच्च न्यायालय है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किए गए, अनुच्छेद 19 से 22 तक प्रदान किए गए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है, 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था, 1 अप्रैल 2010 को। चलिए राइट आंसर हो जाए ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया, राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 19 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है विदेशी नागरिकों को, अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार उन लोग को प्राप्त नहीं है विदेशी नागरिकों को हमारे अपने देश में, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उन लोग को प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार सभी लोगों को प्राप्त है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है,
तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों का प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुआ है? तो आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुआ नीति निर्देशक तत्वों के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में विदेशी नीति से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 51 विदेशी नीति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। प्रेस की स्वतंत्रता, विधि का समानता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सब मौलिक अधिकार है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व कौन है? समान नागरिक संहिता। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। 11वां कब जोड़ा गया? तो 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। और कौन सी समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया 51 के में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो 4 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं? तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, सही है। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, सही है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, सही है। और भाग 5 मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है। भाग 5 किससे संबंधित है? तो संघ से संबंधित है, संघ से संबंधित है। और मूल कर्तव्य किससे संबंधित है? तो 4 के ए से संबंधित है। 4 के ए से संबंधित, भाग 4 के ए से संबंधित है। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति न हो तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? यानी कि राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आज के लिए इतना ही।